हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अदिति डेयरी फार्म पर मैं ओम प्रकाश सिंह आपका भाई। बहुत दिनों के बाद आप लोगों का तकरीबन 12-13 दिन हो चले हैं। इससे पहले की जो मैंने वीडियो आप लोगों को दी थी, क्योंकि समय की तंगी के कारण पहले भी आपको मैंने बताया कि समय की तंगी है। देख सकते हैं अभी मैं तकरीबन दूध बांट के आया हूँ, 9:30 बज चुके हैं और आज तकरीबन 12 सितंबर का दिन है। जब मैं आपको आज थोड़ा मैंने सोचा कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसे मेंटली प्रॉब्लम भी कुछ थी और कुछ समय के प्रॉब्लम के कारण भी मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था, अपने फार्म का अपडेट नहीं दे पा रहा। कुछ भाई हैं जो कि मेरे वीडियो का इंतज़ार करते रहते हैं, तो 2-3 दिन से सोच रहा था कि आप लोगों को मैं वीडियो बनाऊं किसी एक टॉपिक पर। तो मैंने सोचा है कि आपको मैं आज का जो टॉपिक है मेरा वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या मैं पशुपालन जो कि मैं डेयरी फार्म कर रहा हूँ, उसके साथ साथ में गौ सेवा जो होती है वह मैं कर सकता हूँ या नहीं। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उससे पहले मैं अपने फार्म के बारे में कुछ आप लोग को अपडेट दे देना चाहता हूँ कि अभी हमारे फार्म पर किस तरह के हालात हैं, कितना दूध है, कितना क्या है बाकी। अब उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। देखिए किस कारण से मुझे टाइम नहीं मिलता है। आप लोग सोचते होंगे कि ये भाई ऐसे ही बोलता है। ये देखिए तकरीबन ये जो चारा है, ये देखिए इस तरह से चारा को काटना है। इसको तकरीबन काट के लाते करते मुझे ड्यूटी में से काटता हूँ, तो जिसके कारण कि वहीं से मुझे तकरीबन समझ लीजिए 2.5 घंटे लग जाते हैं इसको काटते करते, क्योंकि देख सकते हैं चारा की हाइट कितनी काफ़ी है। यदि मैं आपको नज़दीक से दिखाऊँ ये चारा सीधा करके, तो समझ लीजिए ये देखिए, यदि मैं इसको करता हूँ तो ये देखिए पूरा तकरीबन छत टच कर जाएगा। तो समझ लीजिए 9 से 10 फीट की इसकी अभी हाइट है, क्योंकि इसको मैंने और काफ़ी घुटने के ऊपर से काटा है। ऐसा समझ लीजिए ये जो भर्रू घास जो हमारी है, जो सुपर नेपियर जैसी दिखने वाली, ये तकरीबन 12-12 14-14 फीट की हमारी है, क्योंकि अभी सिंगल कटाव इसका कट रहा है। तो इसी कारण से मुझे टाइम नहीं मिल पाता। इसके बाद इसको रखना है, काटना है, ये सब काम मुझे करना है, तो वो करना है, तो जिसके कारण समय नहीं हो पाता है। उसके बाद वीडियो बनाना, उसका वीडियो की जो भी छोटी मोटी एडिटिंग जो नॉर्मली यदि एडिटिंग करते हैं तो उसमें भी तकरीबन अपलोड करना है, सब में भी तकरीबन आधा घंटा से 45 मिनट के आसपास समय लग जाता है। बाकी अब मैं अपने फार्म के बारे में आप लोगों को अपडेट दे दूं कि अभी हमारे फार्म के हालात क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे फार्म की जो ये वाली जो गाय आप देख रहे हैं, ये वाली, ये तकरीबन अभी ये मान लीजिए कि आज 12 तारीख हो चुकी है, तो समझ लीजिए 20 से 25 दिन का और समय यह लेगी बच्चा देने में। और इसको जो हमने जो सीमन लगवाया था वह हरियाणा हिसार जो हरियाणा गवर्नमेंट का जो सीमन जो है वहाँ हमने इसको जर्सी का लगवाया था ऐसे नॉर्मली। बाकी यदि बछड़ी आएगी तो हम इसकी बछड़ी ज़रूर पालेंगे। और उसके बाद हमारी अब और जो ये वाली जो छटंकी को आप जो देख रहे हैं, तकरीबन 1-2 दिन में हम इसको भी ड्राई कर देंगे। और अभी मैं आपकी बात करूं, अभी मैं अपनी एक बछड़ी जो कि हमारी बच्चा देने वाली है, तकरीबन समझ लीजिए 2 से 60 से 70 दिन के अंदर जो हमारी बछड़ी बच्चा देने वाली, मैं अभी आपको उसका ऑर्डर दिखाता हूं। अंधेरा है जिसके कारण कि आपको उतना क्लियर नहीं दिख पाएगा। बाकी उसका जो ऑर्डर की मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा ऑर्डर बना रही है। ये देखिए अभी अंधेरा है जिसके कारण आपको देख नहीं पाएंगे। ये देखिए मैं आपको दिख ही नहीं पाएगा अभी। ये देखिए अभी तकरीबन काफ़ी अच्छा ऑर्डर की ग्रोथ कर रही है। और इसको भी तकरीबन अभी 12 तारीख हो गई है और 16 तारीख को इसको भी 1 महीना हो जाएगा। इस बार फिर देखते हैं यह कंसीव कर रही है कि नहीं। और अब हमारी जो चांदनी है वह भी तकरीबन समझ लीजिए 17 से 18 दिन हो चुके हैं। अब इसको भी देखना यह कंसीव होती है या नहीं। बाकी हमारी कवरी का है, इसने कंसीव कर लिया है। लड्डू भी हमारी हिट में नहीं आई, गोरी हिट में नहीं आई है। परी का भी कुछ 50-50 का भी मुझे अंदाज़ा है कि यह अभी कंसीव हो गई होगी, क्योंकि अब कुछ 3 महीने जब प्लस हुए तब जाके इसके ऑर्डर में कुछ हमें हल्की हल्की
ग्रोथ देखने को मिल रही है। दिखा सकता हूँ मैं अभी आपको, ये देखिए इधर में भी, ये देखिए अभी जो है। तो अब जो थोड़े जो इसके जो टीट्स जो है, जो अब इनमें जो है थोड़ी सी लूजपन आना शुरू हुआ है, तो जिससे कि अब हमें कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ हद तक जहाँ तक ये कंज्यूम कर गए होगी। क्योंकि आप पीछे का जो इसका पोर्शन देख सकते हैं, ये जो है इसमें भी कुछ अब सिलन सल जो है पड़ना शुरू हो रहे हैं। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर कि मैं डेयरी फार्म के साथ साथ गौ सेवा कर सकता हूँ कि नहीं। गौ हमारे फार्म पर जो गाय हैं जो दूध नहीं देती हैं, हम उनका क्या करते हैं। हमारे फार्म पर जो बछड़ियाँ हम यदि नहीं पालना चाहते हैं तो हम उनका क्या करते हैं। और जो बछड़े होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं आगे, जब बड़े कुछ हो जाते हैं तो उसके बाद हम उनका क्या करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, तो मैं डेयरी फार्म के साथ साथ गौ सेवा कर ही नहीं सकता हूं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यदि मैं करना चाहूं तो भी यह मेरे लिए एकदम कहा जाए तो कह सकता हूं कि मेरे लिए एकदम असंभव है। क्योंकि मेरे पास ना ही कोई जगह है। यदि मैं उनके खिलाने की व्यवस्था भी करना चाहूं, जैसे तैसे भी यदि मैं उनको रखना चाहूँ, उनके लिए भूसा या चारा की व्यवस्था भी कर लूँ, तो मुझे उनको रखने की प्रॉब्लम है मेरे पास। अभी आप देख सकते हैं तकरीबन अभी आप किस तरह से मेरे पशु जो हैं तकरीबन एक में एक चिपक कर अभी बैठ रहे हैं बछड़ियाँ। क्योंकि बछड़ियाँ हमारी सारी की सारी तीनों बछड़ियाँ जो बड़ी हो चुकी हैं। तो देखिए गोरी को अब वहाँ बांधना पड़ता है, वो भी बड़ी हो गई, उसको भी अब वहाँ से हमें जो इधर शिफ्ट करना है। ये देखिए, क्योंकि और हम जो हैं यदि जितने भी पशु, मेरा शुरू से सिद्धांत यही रहा है कि मैं डेयरी फार्म करूंगा जब तक कि मैं अपने इन पशुओं को जितने भी अपने पशु रखता हूं उनको अच्छे तरीके से एकदम प्रॉपर तरीके से उनका मैं फीडिंग मैनेजमेंट, चारा पानी भूसा जितना भी है तकरीबन सब अच्छे तरीके से कर सकूं। यदि जिस दिन में से नहीं होगा उस दिन मैं बाकायदा अपना डेयरी फार्म बंद कर दूंगा। भले मुझे नुकसान होगा, मैं इसमें प्रॉफिट नहीं ले पाऊँगा, तो मैं अपने इस फार्म को बंद कर दूंगा। लेकिन मैं अपने जो भी मेरे ढोर हैं उनका मैं भूखा आधा पेट इस तरह से नहीं रखूँगा। हाँ, ये है कि कुछ कम खाने को दे सकते हैं। तकरीबन हमने अभी इन्हें खाने को दिया था और तकरीबन इन लोगों ने खा के तकरीबन सब ख़त्म कर दिया। जो थोड़ा बहुत आप जो देख लें ग्वान में बचा हुआ, ये जो है तकरीबन अभी रात में उठेंगी, कुछ खा जाएंगी। सुबह इसमें थोड़ा बहुत हम भूसा डालेंगे, 2 से 3 केजी के आसपास हम इसमें भूसा डालेंगे। उसके बाद इस पर हम जो है इनका फीड डालेंगे। तिवाना 8000 का पशु आहार हो गया, चोकर हो गया, वह सब हम इस पर डालेंगे तो बचा खुचा तकरीबन सब खा जाएंगे। तो ये जो है तकरीबन अभी देख सकते हैं मुझे अभी जैसा कि आपने देखा हमारे फार्म पर हम पशुओं को रखने में दिक्कत हो रही है, जिसके कारण कि एक मेरा जो रूम है, जो आप ये जो सीढ़ी के उस साइड वाला जो मेरा रूम था उसको हमने खाली करवाया और आगे वाले किराएदार जो अच्छे थोड़े हैं तो उनको हमने पीछे शिफ्ट किया। और अब आगे वाले रूम में हम हमारा जो है पूरा डेयरी फार्म का भूसा, अब आगे फ्यूचर में हम उसमें भूसा रखेंगे। और इस जो पूरे एरिया को आप जो देख रहे हैं भूसे वाले हमारे इस गोडाउन को, इसको हम हमारे पशुओं को रखने के लिए करेंगे। क्योंकि अब आगे भी आपको जब मैं यदि अभी हम कुछ समय बाद इस दीवार को हमें गिराने का पूरा प्लान हो चुका है। इस दीवार को अभी हम गिरवाएंगे। इस कुट्टी मशीन को आप जो देख रहे हैं हम उधर आगे जो हमारा बरामदा है उधर शिफ्ट करेंगे। क्योंकि कुट्टी मशीन हमारी पहले भी उधर आगे शिफ्ट थी, तो हम इसको आगे शिफ्ट करेंगे। अब मैं बताता हूँ हम हमारे फार्म पर जो पुरानी गाय जो हो जाती है दूध नहीं देती हैं, हम उनका क्या करते हैं। अभी तक तकरीबन माने तो मेरे फार्म पर मात्र एक ही गाय थी जिसने दूध नहीं दिया, और जिसको कि उस समय इतना हमें इस चीज़ में का नहीं था। तो उस समय तकरीबन समझ लीजिए जिस समय हमारी कबरी गाय जो आप देख रहे हैं सबसे तकरीबन 2019 2019 में मानिए, तो उस समय 5 साल पहले उसको हमने छोड़ा। और ये समझ लीजिए छोड़ते ही छोड़ा और उसके बाद ही हमारी वह गाय ऐसी लापता हुई। हमने तो यह समझ के छोड़ा था कि चलिए घूमती रहेगी, घूमती खाती अपना रहेगी, आसपास में घूमती रहेगी, नज़र के सामने भी रहेगी। लेकिन क्योंकि इस चीज़ के लिए ना तो इसमें कोई अब जो बड़े बड़े जो गौशालाएँ होती हैं वह भी जो है
जो है, यदि उन गौशाला में भी यदि आप इन होलिस्टर गाय, जर्सी गाय, जो बिना जो कंट्रोल वाली जो गाय होती हैं, यदि आप उन्हें देने जाएंगे तो वह जो गौशाला वाले हैं, जैसे हमारे घर के पास ही एक गौशाला है, यदि उसमें हम अपनी इन गायों को लेके जाते हैं दान करने के लिए या गाभन करवाने के लिए, तो वह ना तो हमारी इन गायों को अपने पास रखेंगे, ना ही हमारी इन गायों को गाभन करवाते हैं। यदि करवाना है तो उस जगह फिर अपनी सेटिंग चाहिए, अपना कुछ जुगाड़ पानी चाहिए, व्यवस्था चाहिए। आपकी जो बातचीत यदि राजनीति समझ लीजिए कही जाए तो एक तरह की राजनीति है हर जगह। यदि और इन जैसे पशुओं को आपने बहुत से देखा होगा, जो पशु जो घूमते रहते हैं, या बहुत से किसान भाई, और जैसा कि अभी आप इस चीज़ को आपने हर जगह सुना होगा कि जर्सी गाय और होलिस्टन जो एचएफ जो गाय होती हैं, उनके दूध को काफ़ी गवर्नमेंट द्वारा हो जाए या किसी के द्वारा भी इस चीज़ को काफ़ी ख़राब बताया जा रहा है कि इसे पीने से बीमारी होती है, यह कैंसर होता, फलाना ढिंका, बहुत सी बातें मतलब इनके खिलाफ़ बताई जा रही हैं। तो जिसके कारण कि, और बात की जाए यदि ग्राहकों की, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि देसी गायों का दूध महंगा है। देसी गाय का दूध महंगा होने का कारण भी मात्र यही है कि देसी गायों के दूध की जो उपलब्धता है वह काफ़ी कम है, और जो लेने वाले जो हैं, जो उसके जो उपभोक्ता जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ना तो हम इन्हें, और उसके बाद से यदि मैं बात करूं तो उसके बाद से मेरे फार्म पर अभी तक एक भी गाय इस तरह से नहीं हुई है कि जो दूध नहीं दे रही हों और जिन्हें मुझे छोड़ना पड़े या कुछ भी करना पड़े। तो अभी तक तो उस एक गाय के सिवा उसके बाद मैंने अभी तक एक गाय को भी कहीं छोड़ा नहीं है। मैं अपने फार्म पर तकरीबन समझ लीजिए 3 से 4 बेत अपनी गाय का, किसी भी गाय का दूध निकालता हूँ। उसके बाद मैं उस गाय को समय रहते सेल आउट कर देता हूँ, ताकि वह गाय जो यदि ज़्यादा एज की हो जाएगी तो उसके बाद वह गाभन नहीं होगी, कंसीव नहीं करेगी, तो प्रॉब्लम आएगी। बाकी आप देख सकते हैं जैसे कि अभी हमारी कबरी गाय जो है, तो अभी हमारे पास अक्टूबर नवंबर में करके 3 गाय की हमारी डिलीवरी होने वाली है। एक तो छटंकी, छुटकी और जो टिकली, जो हमारी फर्स्ट टाइमर जिसको कि हमने सक्सेस सीमा लगवा रखा है, उन तीनों की डिलीवरी होने के बाद जो नवंबर में जाते आते हैं, मैं उस कबरी गाय को सेल आउट कर दूंगा। ऐसे करके मैं अपने फार्म की हर एक गाय को सेल आउट करता हूँ। अब मैं बताता हूँ हम अपने फार्म पर बछड़ों का क्या करते हैं। क्योंकि आपको भी नहीं मालूम है, क्योंकि बछड़ों का आगे ना ही कोई फ्यूचर है, ना ही उनको कोई रखने वाला है, ना ही उनको कोई कुछ करने वाला है। तो मेरे फार्म पर बछड़े अधिकांश बचते ही बहुत कम है। बाकी मैं बछड़ों को, ये ऐसा नहीं है कि उनको खाने को नहीं देता हूँ, दूध पीने को देता हूँ। मेरे फार्म पर जो बछड़े तकरीबन 2.5 महीने, 3 महीने, 2 महीने प्लस होने के बाद कमज़ोर होके एक्सपायर कर जाते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको यह चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि मैं अपने हर बछड़ों को रखता हूँ, जैसे अपने इस लड्डू के बछड़े को भी मैंने रखा है, तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी उस बछड़े की अभी यहाँ पे देख सकते हैं, अभी अंधेरा है। तो देख सकते हैं आप, जो थोड़ा सा आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो अभी हमारा बछड़ा काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अभी एक बार पहले इसको मैंने डिवार्मिंग की गोली दी थी, उसके बाद एक और अभी दे दूंगा इसको गोली, क्योंकि थोड़ी कीड़े हो रहे पेट में, क्योंकि अभी घास भूसा सा खाने लग गया है इसको। बाकी इसी तरीके से हम हमारे फार्म के बछड़ों को जो है मैनेज करते हैं, रखते हैं। उसी में कुछ बछड़े दी जाते हैं, तो उनको हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचता कि हम उनका करें क्या। सबसे बड़ी बात, मेरे यहाँ फार्म पर बछड़े बांधने की जगह, गाय जो है हमारे पास बांधने की जगह नहीं है। आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको यहाँ से दिखाऊं पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा गदर मचा हुआ है। देखिए, एक में एक साथ चिपक कर कोई खड़ी हैं, कोई बैठती हैं। कभी ऐसा होता है, टाइम आता है कि कोई एक गाय हमारे फार्म की खड़ी रह जाती है किसी चक्कर में, क्योंकि इसको बैठने की जगह ही नहीं मिलती है। तो बस यही कारण है कि मैं अपने फार्म पर, जो कि फार्म पर डेयरी फार्म के साथ साथ गौ सेवा नहीं कर सकता हूँ। यदि मेरे पास जगह हो
क्योंकि आप लोग को भी पता है कि मेरे फार्म पर मुझे हर एक चीज़ को ख़रीद कर खिलाना है, ना ही कोई मेरे पास कोई कहीं चारे वारे की कोई व्यवस्था है नहीं, कोई खेत है नहीं मैं खिला सकूँ। ना तो कोई मेरा इतना बड़ा डेयरी फार्म है, ना ही मेरे को इतना मेरे पास कोई डेयरी फार्म से कोई इतनी इनकम आ रही है कि मैं उस चीज़ को कर सकूं। तो जो भी हमारे फार्म पर बछड़े यदि होते हैं तो हम अपनी तरफ से ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ एकदम ही बिल्कुल भूखा प्यासा देते हैं, खाने को भूसा देते हैं, थोड़ा बहुत फीड भी दे देते हैं, उसके साथ कुछ दूध भी पिलाते रहते हैं। अभी वो बछड़ा मान लीजिए अभी 2 महीने 2.5 महीने का हो चुका, अभी भी भले मैं थन में दूध नहीं छोड़ता हूँ, बाकी फिर भी माँ के थन में दूध ऐसे पीने के लिए छोड़ देता हूँ, जिससे कि वो भी काफ़ी ठीक ठाक है। और अब उम्मीद है कि अब इसे उसे अब जहाँ तक कुछ भी नहीं होगा इन फ्यूचर में, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है। और बाकी अब मैं बात करूँ, मैं जिन बछड़ों को पालना नहीं चाहता हूँ उन बछड़ों को मैं क्या करता हूँ, तो उन बछड़ों को मैं ऐसे तकरीबन किसी को भी पालने वाले को दे देता हूँ जो पाल सके। अभी मैंने उस कबरी गाय की जो बछड़ी हमारी जो थी अतवरिया, जो हमारी छोटी सी थी, तकरीबन उसको 25 दिन की थी, उसी समय मैंने उसको दे दिया एक अपने दोस्त को, साथ में जो हमारा काम करता है, उसने एक गाय परचेज़ करवाई थी उसको मैंने, तो उसी गाय के साथ साथ उसको मैंने दे दिया। अब उस गाय के साथ ही वह रहती है, उसी गाय के साथ खाती पीती है काफ़ी। अभी बाकी कैसी है वह मुझे नहीं पता है, बाकी यही है बस मेरे फार्म का अपडेट। और यही मैं आप लोगों को इस विषय पर मैंने सोचा बताऊं, क्योंकि बहुत तो बस यही है मेरे फार्म का कि मैं अपने फार्म पर गौ सेवा के साथ डेयरी फार्म के साथ साथ गौ सेवा नहीं कर पाता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम।